लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। फैन बंद कर दो सब लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रोजन। क्या है? क्या है? क्रोजन। कह रहा है क्रोजन को समझने से पहले एक चीज को समझते हैं। कह रहा है कि आपके पास कभी आप न्यू आयरन लेकर आए क्या? कह रहा है जब न्यू आयरन आप लेकर आए हो, ठीक है, तो उस टाइम पर उसकी सरफेस या वो दिखने में कैसा था? शाइनी, चमकदार। ठीक है। कह रहा है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम, ये जो आयरन था, ठीक है, न्यू आयरन, वो हमको आयरन पर रेडिश ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन आयरन, आयरन की ऑन आयरन सरफेस, ऑन आयरन। कह रहा है कि आपने जो न्यू परचेज करके लाए थे क्या? आयरन। क्या लेकर आए थे? आयरन। वो कह रहा है कि कुछ समय के लिए अगर आप उसको क्या कर दो? लेफ्ट छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए लेफ्ट छोड़ दिया जाए इसको, ओपन, लेफ्ट ओपन, खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो उसको सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो रेडिश ब्राउन पाउडर उसके ऊपर फॉर्म होगा, फॉर्म रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन आयरन सरफेस। उस आयरन सरफेस के ऊपर क्या होगा? रेडिश ब्राउन पाउडर। कह रहा है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रस्टिंग। क्या बोलेंगे? पहले समझो तो, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रस्टिंग। किसका रस्टिंग हुआ? तो सिंपल सी बात, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ। समझ में आया? अब यहाँ पर एक सुनो, ये तो हुआ स्पेशली आयरन के लिए। किसके लिए? ये स्पेशली किसके लिए हुआ? आयरन के लिए। स्पेशली किसके लिए है? रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ क्या हुआ? आयरन। ये स्पेशली आयरन के लिए। कह रहा है कि क्या हमेशा आयरन में ही होगा? नहीं, कह रहा है कि जितनी भी मेटल्स हैं, सारी मेटल्स में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस होता रहता है। तो हम लोग एक यहाँ पर सिंपल सा लेकर चल रहे हैं कि कह रहे हैं कि कोई एक हमारे पास क्या है? मेटल। ये मेटल क्या हो रही है? एयर, मॉइस्चर, एयर, मॉइस्चर, एसिड, बेस, इन लोगों के कांटेक्ट में जब भी कभी आती है, तब तब ऐसा कुछ न्यू या उसका क्या होने लगता है? डिके होने लगता है, या उसका क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल, या डायरेक्ट अब क्या उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जब भी मेटल एयर, मॉइस्चर, एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उस मेटल का क्या होने लगता है? कोरोजन। क्या होने लगता है? जब भी कोई मेटल एयर, मॉइस्चर, एसिड इन सबके कांटेक्ट में आता है तो उसका क्या होने लगता है? क्रोजन। तो इसमें क्या था? आयरन था। इसको हमने लेफ्ट ओपन, खुला छोड़ दिया गया, तो ये एयर वाटर के कांटेक्ट में सर रस्टिंग ऑफ आयरन होता ही क्या? सर रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जंग क्यों लग जाती है? वेरी गुड। कह रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों हो रहा है। सुनो मेरी बात, हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, एक मिनट पहले, एक मिनट अभी हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर दें। सुनो, ये प्रोसेस क्या हुआ? आयरन में हो रहा है तो रस्टिंग ऑफ आयरन। कह रहा है कि सारी मेटल में रस्टिंग नहीं हम बोलेंगे, सभी एक मतलब हमारे पास कॉमन वर्ड है जो हर एक मेटल के लिए सही रहेगा। कह रहा है कोई भी मेटल एयर, मॉइस्चर, एसिड, बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका क्या होने लगता है? कोरोजन। वो मेटल दिन पर दिन डिके होने लगती है, उसका खराब डिकम्पोजिशन, सड़ने गलने लगती है वो मेटल, ठीक है। कुछ जल्दी फास्ट होती है, कुछ स्लो होती है। कह रहा है ऐसी मेटल जिसका कोरोजन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? ऐसी मेटल को हम लोग बोलते हैं कोरोड। क्या बोलते हैं? ऐसी मेटल को क्या बोलोगे? कोरोड। क्या बोलोगे? और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? क्या है? कह रहा है अगर कोई मेटल एयर, मॉइस्चर, एसिड, बेस
तो यही सब पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है ना। कोई भी मेटल एयर, मॉइस्चर, एसिड, बेस के कांटेक्ट में आती तो उसका क्या होता है, कोरोजन। समझ में आया। यस सर। और ऐसी मेटल जिसका कोरोजन हो रहा हो तो उसको क्या बोलोगे आप, कोरोड। क्या बोलोगे, समझ में आया। तो बताओ यहाँ पर ये आयरन था, इसका रस्टिंग हुआ, ये भी रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। रस्टिंग क्या है, कोरोजन का ही टाइप है। वो स्पेशली नेम किसके लिए दिया गया, आयरन के लिए। किसके लिए दिया गया, समझ में आया। कोरोजन का ही क्या है वो टाइप। कह रहा ऐसी मेटल जिसका कोरोजन हो रहा है तो उस मेटल को आप क्या बोलोगे, पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे, समझ में आया। अब ये बात आती है कि कोरोजन, इन्होंने पूछा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता ही क्यों है, ठीक है। तो हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है कि जितनी भी अर्थ पर मेटल हैं वो वाटर से रिएक्ट करती हैं। कुछ नॉर्मल वाटर से, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती, कुछ हॉट वाटर से, कुछ करती हैं स्टीम से, मतलब भाप से, ठीक है, स्टीम से। तो वो इसी में हमारा आयरन भी जो है वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहा है। किससे रिएक्ट कर रहा है, मॉइस्चर। कहाँ, वो स्टीम के ही फॉर्म में मिलेगा। कब मिलेगा, स्टीम के, वेपर के फॉर्म में मिलेगा। हमने अपने घर के छत पर लोहा लंगड़ रख दिया है, उस पर क्या लग रहा है, जंग। तो ऊपर हम थोड़ा नहीं पानी डालने जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, जो ओस ड्यू गिर रही है वेपर के फॉर्म में, जो वाटर होगा वो रिएक्ट हो रहा है इससे। तो जितनी भी मेटल है वो सारी मेटल वाटर से, कुछ फास्ट कर रही है कोल्ड वाटर से, कुछ स्लो कर रही है हॉट वाटर से करवाएंगे, कुछ बिल्कुल नहीं कर रही तो उनको स्टीम से। और जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कभी भी किसी भी टाइप के वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली मेटल क्या करती है, रिएक्ट। तो कह रहा है ये क्या करने लगता है, आयरन इससे मॉइस्चर से और वाटर वेपर या स्टीम से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। समझ आया ऐसा कुछ, चलिए जिसने पूछा था वो नीचे, हाँ सर सही, हाँ सर समझ आया। हाँ। चलो इतना आप लोग नोट करो, पॉज करो। हो गया नोट। इधर ध्यान दो आप लोग कि हम लोग क्या बोला गया कि कोई भी न्यू आयरन था उसको लेफ्ट ओपन, खुला छोड़ दिया गया आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के या कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो उसके रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म होता है ऑन आयरन सरफेस। समझ में आया। कह रहा है ये आयरन सरफेस पे, कह रहा है यही आयरन जो है जिसकी सरफेस पे रेडिश ब्राउन, इसी आयरन को अब हम लोग क्या बोलोगे, कोरोड। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। और ये ब्राउन ब्राउन पाउडर, इसको क्या बोलोगे आप, बोलोगे रस्ट। क्या बोलोगे, ठीक है ना। फिर यहीं पर एक चीज और ध्यान दोगे कि इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें न्यू आयरन से रेडिश ब्राउन पाउडर बना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, कोरोजन। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, ये क्या हुआ, क्या हुआ, समझ में आया ऐसा कुछ। फिर सिंपल से उसको अलग से बताया कि कोई भी मेटल है एयर, मॉइस्चर, एसिड, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका क्या होगा, कोरोजन। उस मेटल को क्या बोलोगे आप, कोई दिक्कत। चलो इसको हटा दें, इसको वहां पर अपना लिख लेना। आयरन को क्या, कोरोड, रेडिश ब्राउन क्या हो गया, रस्ट। प्रोसेस का नेम, स्पेशल आयरन के लिए बोला जाए तो रस्टिंग बताना है। क्या बताना है। और यहाँ पे एक और लिख देना, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। क्या है, रस्टिंग क्या है, इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। ये लाइन अपनी ऐड कर लेना, ठीक है। हटा दे इसको। तो स्पेशल आयरन के लिए क्या वर्ड बोलोगे, रस्टिंग। तो क्या रस्टिंग कोई नई चीज़ है, कह रहा नहीं, वो कोरोजन ही है। फिर आपसे 2-3 वर्ड और पूछे जा रहे हैं। सिंपल से बोले जा रहे हैं कि अगर हम लोग सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी की कुछ भी चीज़ें अगर हम लोग बनवा कर लाते हैं, ऑर्नामेंटल्स चीज़ें, ठीक है ना, रिंग्स, पायल, जो भी चीज़ें होती हों, बनवा कर अगर हम लोग लाएँ, कह रहे जब बनवा कर लाते हैं तब बिल्कुल एकदम नई चमाचम चमकती हुई मिलती हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, वो जब तक हम पहनते हैं, लगभग 10 से 15 दिन या 1 महीने बाद
उसकी शाइनिंग क्या हो जाती है, डल हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। आओ समझते हैं कि उसकी शाइनिंग कम क्यों होती है और क्या ऐसा रीज़न है। तो उसमें भी क्या हो रहा होता है, कोरोजन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, तो बोला जा रहा है कि आप क्या लेकर आए हो, सिल्वर। क्या लेकर आए, और वो क्या है, एनवायरनमेंट से क्या मिल जाता है उसको, सल्फर गैस। कौन सी गैस, कौन सी इन्वायरमेंट है, सल्फर फ्रॉम इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट हैं। बताओ सिल्वर का सिंबल क्या है, वेरी गुड, अब तुम तो होशियार हो गए। फिर बोला जा रहा है सल्फर का सिंबल क्या है, क्या है, एस। कह रहा है ये लोग मिलजुल करके क्या बना देंगे, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाएंगे, जिसका बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag2S। क्या बना देंगे, पहले जब लेकर आए थे तो कैसा था, शाइनी, एकदम चमकता हुआ। ठीक है, कुछ दिन हम लोगों ने पहना तो किसके कांटेक्ट में आ रहा है लगातार, सल्फर के। और ये कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का। कैसा, अब सुनो मेरी बात, अभी आप लोगों ने ध्यान से देखना, जो पायल होती हैं वो बार बार एयर मॉइस्चर पानी में आती रहती हैं, तो जो पायल्स के बीच में देखना कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन बनी उनमें ब्लैक ब्लैक स्पॉटिंग होती होगी, तो वही वो ब्लैक कलर हो जाता है। सिल्वर कैसा था, शाइनी चमकदार, सल्फर के कांटेक्ट में आता है, कैसा कलर बना देता है, ब्लैक कलर। समझ आया कुछ, नोट करो इसको फटाक से, हो गया, ये समझ में आया आप सभी के। सिल्वर सल्फर के कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। सिल्वर Ag सल्फर हो गया, Ag2S बना देता है, जो कि क्या है, ब्लैक। तो इसका ये भी क्या हो रहा है, इसके कांटेक्ट में आने पर, सल्फर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो रहा है, इसका कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं किसका, कॉपर का। किसका, कॉपर जो होता है बताओ किस कलर का दिखाई देता है, अरे बाप रे बाप, ग्रीन कलर का। तुम्हें कॉपर का बर्तन कब दिखाई दिया, कोरोजन से पहले का। हम कह रहे हैं कि कॉपर कैसा दिखता है, कह रहा है कॉपर जो है हमको ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का, किस कलर का है, ब्राउन कलर का कॉपर है हमारे पास। इधर बोर्ड पर ध्यान दो, ब्राउन कलर का क्या है, कॉपर। कह रहा है वो किसके कांटेक्ट में आता है, कह रहा है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने पर, और वो क्या बना कर रख देता है, कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। क्या बना रहा है, अब इधर ध्यान दो, ये तो हमने लोगों ने लिख दिया। कह रहा है ये जो कॉपर कार्बोनेट बनता है ये बनता है ग्रीन कलर का। किस कलर का, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। तो लिख तो आप रेड से रहे हो, किस कलर का बनता है ये। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कॉपर है हमारे पास, जो किससे कर रहा है, मॉइस्ट CO2 से। किससे, क्या बना दे रहा है ये, CuCO3। ये किस कलर का था, ब्राउन। और वो किस कलर का बना दे रहा है, ग्रीन कलर का। कैसा, समझ में आया कुछ। ये पहले वाले चैप्टर का कोरोजन हमारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। अच्छा सा कोरोजन हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करो इतना। हम लोगों ने कॉपर का अभी क्या पढ़ लिया, कोरोजन। ये क्या हो रहा है, कोरोजन। क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो वापस से अब हम लोग आते हैं। ये हमारा कोरोजन जो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का था, वो यहीं पर कोरोजन पर कंप्लीट हो। इतना ही कोरोजन है इसमें। कोरोजन अभी और भी टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। किसमें पढ़ेंगे, मेटल नॉन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये इतना ही कोरोजन हमारे फर्स्ट चैप्टर में था। कुछ कोरोजन का पार्ट बचा, वो मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या है,
ये डिलीटेड पोर्शन है इस चैप्टर का, फिर भी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है, छोटा सा है, सिंपल सा, इसलिए हम कवर कर ले रहे हैं। क्या? रेंसिडिटी। अब आपसे ऐसा कुछ बताया जा रहा है, दांत नहीं ज़्यादा निकले, दांत निकलेंगे तो आप गेट से बाहर चले जाइए, ठीक है, समझाया? इधर बोर्ड पर ध्यान दो, रेंसिडिटी पर ध्यान देते। आपसे बोला जा रहा है कभी आप लोगों ने फैट या ऑयल वाली चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ होली पर क्या होता है, बंद करो यार वीडियो, क्यों इतना हो रही, इतना हम बार बार उसमें कटिंग थोड़ा नहीं कर पाएंगे वीडियो में। सुनो सिंपल सा, इधर देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेंसिडिटी। अब जो दांत निकले तो दांत टूट जाएंगे, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेंसिडिटी। कह रहा है इसके लिए कुछ हम लोग सिंपल सी बातों को समझते हैं। क्या सिंपल सी बातें हैं? कह रहा है कि कभी आप लोगों ने ऑयल या फैट से बनी हुई चीज़ें खाई हैं? सब लोगों ने खाई हैं। अभी हमारे घर पर क्या है, होली थी, चिप्स बन रहे थे, तेल में सब निकाले जा रहे थे ऑयल में, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि ऑयल या फैट से बनी हुई चीज़ें 10 to 15 डेज, लगभग 10 से 15 दिन या 2 से 4-5 दिन भी रख दिए जाए अगर ओपन ऐसे ही खुला, तो कह रहा है कि वो एयर के कांटेक्ट में आकर, किसके कांटेक्ट में आकर के, एयर के कांटेक्ट में आने पर ऐसे ही खुला रख देते हैं अगर हम लोग, किसको, ऑयल से बनी हुई चीज़ें, तो उसकी एक बैड ऑर्डर आती है। कैसी आती है? बैड ऑर्डर, मतलब उसकी स्मेल जो है वो बैड, बहुत बुरी टाइप। जैसे चिप्स वगैरह हमारे घर पर बने, ठीक है, उस चिप्स को अगर 4 से 5 दिन बाद खाएं तो बहुत बुरी टाइप की उसमें स्मेल आ रही हो, खाने का भी मन नहीं करे। बट मार्केट से परचेज करके अगर हम लोग चिप्स खाते हैं, वो 6 महीने पुराने, वो उतने ही कड़क और उतने ही अच्छे होते जैसे फर्स्ट दिन बने होते हैं। वेरी गुड, नाइस। आगे आगे बोलने का भी तुम्हारे अंदर एक वो है कि सर मैं सबसे पहले तुमसे पहले आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हम लोग समझते हैं क्या, कोई भी तुम लोग सही से रिकॉर्ड मत होने देना। बोला जा रहा है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग ऑयल आर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग सब्सटेंस, कुछ क्या है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस। इनको अगर लेफ्ट ओपन सम टाइम, इनको क्या किया जा रहा है, वेरी गुड, नाइस, लेफ्ट ओपन फॉर कुछ समय के लिए क्या किया जा रहा है, इनको खुला छोड़ दिया जा रहा है। तो यही कह रहे हैं कि यही जो हमारे ऑयल कंटेनिंग फैट सब्सटेंस थे, ऑयल आर फैट कंटेनिंग, अरे रुक तो जाओ भैया, कंटेनिंग सब्सटेंस जो थे उनसे क्या आने लगी, हमें बैड स्मेल आने लगी। इनसे क्या आने लगी, अब बैड स्मेल आ रही, ठीक है। क्या आ रही, अब मुंह से आवाज़ ना आनी चाहिए, जब पूछा जाए उतना ही आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। जब पूछते तब तो आवाज़ निकलती नहीं है। अब कोई वो हिंदी में बताएगा, कोई इंग्लिश में बताएगा, वही बात। ऑयल हमने क्या बोला, पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक, रेंसिडिटी। क्या पढ़ रहे हैं, कह रहा है ऑयल या फैट कोई कंटेनिंग, ऑयल या फैट से बनी हुई कोई चीज़ है अगर हमारे पास, उसको अगर हम लोग कुछ समय के लिए खुला रख देते, लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम, कह रहा वही ऑयल कंटेनिंग जिसको खुला रखा था उससे क्या आने लगेगी, बैड स्मेलिंग, क्या आने लगेगी। तो इसका मतलब इसमें इस सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस में कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा। कह रहा इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी, कि जिससे भी कोई भी चीज़ खुला रखने पर, ऑयल या फैट वाली चीज़, कौन सी, ऑयल या फैट वाली कोई भी चीज़ ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे और उससे बैड स्मेल आने लगे, इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और जो सब्सटेंस जिससे क्या आ रहा है, जो सब्सटेंस बैड स्मेल आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, रेंसिड। क्या बोलेंगे, कि इसका रेंसिड हो गया, इससे बैड स्मेल आने लगी। समझ में आया ऐसा कुछ। तो फिर कह रहा है कि इसमें ऐसा हुआ क्या है, क्या प्रोसेस हुआ है। तो कह रहा है कि जब इसको ओपन हम लोगों ने खुला रख दिया है तो ये किसके कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया। किसके कांटेक्ट में, ये जो सब्सटेंस है
तो ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? एयर के कांटेक्ट में, कांटेक्ट इन, किसके कांटेक्ट में आ रहा है? एयर के कांटेक्ट। कह रहा है एयर के कांटेक्ट में तो सभी लोग आ रहे हैं, इसमें ऐसा क्या हो जा रहा है? कह रहा है एयर के कांटेक्ट में आने पर ये जो सब्सटेंस है इसका क्या होने लगता है? इसका होने लगता है ऑक्सीडेशन। इन सब्सटेंस का क्या होने लगता है? ऑक्सीडेशन। क्या होने लगता है? क्या होने लगता है इसका? समझ में आया सब कुछ? क्या फिर से हम लोग देखें रेंसिडिटी। कह रहा है कि कोई भी ऑयल फैट कंटेनिंग सब्सटेंस, ऑयल और फैट से बनी हुई चीज़ें हैं, अगर नोट करते दिख गए तो पिट जाओगे। उसको अगर हमने क्या कर दिया, लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए खुला रख दिया है, तो उससे कह रहा है कि जो भी वो हमारे पास ऑयल फैट वाले सब्सटेंस है जिनको खुला रखा था उनसे बैड स्मेल आने लगी। कह रहा बैड स्मेल खुला रखने पर अगर आने लगी तो इसमें क्या हो गया? रेंसिडिटी। इसमें कौन सा प्रोसेस हो गया? कह रहा है कि अच्छा ये रेंसिडिटी हो गया। इसमें कह रहा है रेंसिडिटी में हुआ क्या था? तो कह रहा है कि इसमें जो सब्सटेंस थे वो कांटेक्ट इन एयर, किसके कांटेक्ट में आ गए? एयर के क्या आ गए? कांटेक्ट में, कांटेक्ट इन एयर, एयर के कांटेक्ट में आ गए। कह रहा एयर के कांटेक्ट में आने पर कौन सी नई चीज हुई? कह रहा एयर के कांटेक्ट में आने पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए और उस सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है इन सब्सटेंस का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इस वजह से इनमें बैड स्मेल आने लगी। और ये जो बचे हुए जो सब्सटेंस है जो हमारे पास चिप्स कुरकुरे होंगे जिनसे बैड स्मेल आने लगी है, उस चिप्स कुरकुरों को या हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? रैंसिड। क्या बोलेंगे? और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? रैंसिडिटी। समझ में आया यहाँ तक? तो कह रहा है कि अगर हम लोग ऐसा क्या करें कि जो ऑयल कंटेनिंग हमारे पास सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या करें? किसके कांटेक्ट में ना आने दें? ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दें। क्या ना, किसके कांटेक्ट में ना आने दें? तो कह रहा है कि जो भी हम लोगों ने घर पर चिप्स कुरकुरे जो कुछ भी बनाया है ऑयल वाली चीज़ें, उनको हम लोग ऐसी कोई जगह पर रखें जहां पर ऑक्सीजन ना हो। तो बोला जा रहा है कि उनके लिए एक हम लोग क्या करेंगे? एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं जहां पर कोई ऑक्सीजन एंटर ना करे। कह रहा है ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई गैस तो वहां प्रेजेंट हो, तो कह रहा है उसकी जगह पर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट गैस भरेंगे। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन का अपोज करे। क्या करे? ऐसी कोई गैस भरेंगे जो ऑक्सीजन का अपोज करे, जो ऑक्सीजन को दूर रखे। वो गैस, उस गैस को क्या बोलेंगे हम लोग? कह रहा है अगर हमें रेंसिडिटी को बचाना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है, कह रहा है प्रिवेंट रेंसिडिटी। अगर रेंसिडिटी को क्या करना है हम लोगों को? रोकना है। तो कह रहा है कि रोकना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट गैस भरनी पड़ेगी। क्या भरनी पड़ेगी? एंटीऑक्सीडेंट। और वो एंटीऑक्सीडेंट गैस कौन सी है? कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है वो? तो बताओ जो चिप्स कुरकुरे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के चिप्स कुरकुरे मार्केट में बिकते हैं, उनकी पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती। इसलिए उनके चिप्स कुरकुरे 6 महीने पुराने भी, 6 महीने बाद तक भी वो अच्छे, कड़क और वही उनका पुराना टेस्ट होता है और कोई उसमें बैड स्मेल नहीं आती है। समझ में आया सब कुछ? सर जैसे उसमें सर नाइट्रोजन सर भरी रहे सर, उसके बाद सर उसमें मतलब छेद कर दे सर और वो निकाल दे सर, उसके बाद रखा रहने तो सर वो उसी टाइम एक्सपायर होगी या उससे पहले हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि जो मार्केट से हम लोग चिप्स कुरकुरे लेकर आए उसकी हम लोग छेद होल करके उसमें क्या कर दें? उसकी नाइट्रोजन को बाहर रिमूव कर दें। अब उसके अंदर होल कर दिया है आपने तो नाइट्रोजन रिमूव हो गई है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर कौन आ जाएगी? क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या है? सारी गैसेज। कह रहे सारी गैसेज फिर उसके कांटेक्ट में आई, उसमें थोड़ी बहुत क्या मिल जाएगी उसको? ऑक्सीजन। कह रहा ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा उसका क्या होना चालू हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और वो फिर से क्या होने लगेंगे? खराब होना, रैंसिड होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये है कि वो थोड़ा टाइम लगेगा। समझ में आया? अगर डायरेक्ट सारे ओपन कांटेक्ट है एयर के तो वो जल्दी रैंसिड होंगे, कम कांटेक्ट में आ रहे तो उतना ही पार्ट रैंसिड होगा, स्लो होगा। तो बस इसमें बताओ इतना क्या क्या ध्यान देना है कि कोई भी फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग, कौन ऑयल या फैट कंटेनिंग सब्सटेंस है,
अगर उसको हम लोग लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए ओपन रख देते हैं, तो उससे क्या आने लगती है? बैड स्मेल। क्या आने लगती है? बैड स्मेल आने लगी। इसका मतलब ये कौन क्या हो गया? रैंसिडिटी। क्या हो गया? रैंसिडिटी में हुआ क्या? कह रहा है कि ये कांटेक्ट इन एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। किसके कांटेक्ट में? एयर में। कौन किस गैस के कांटेक्ट में आएंगे? तो आप ब्रैकेट में यहीं पे क्या लिख देंगे? इसके ब्रैकेट में लिखेंगे O2, एयर के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? O2। तो कह रहा है कि इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। कह रहा है ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन तो कौन सी गैस भरेंगे हम लोग? एंटीऑक्सीडेंट गैस भरेंगे। कौन सी? एंटीऑक्सीडेंट। जो कौन सी है? यहां तक समझ में आया? ये पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसके आप लोग क्या करोगे? ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी लगाओ, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है सारी बुक्स के क्वेश्चन लगाओ, और जो भी डाउट और प्रॉब्लम हो वो नेक्स्ट डे आप हमसे पूछोगे। ठीक है?